दर्शकाः विनम्रम् अभिवादनम्। अहमस्मि ज्योतिः। अहं च अस्मि रेखा। रङ्गरञ्जितं वर्णविलसितं चापि वर्तते अस्माकं जीवनं। नित्यमेव रङ्गावलिः। कामम् अत्र राष्ट्रभक्तिवर्णयुतः हुतात्मदिवसः स्यात् उत वा विविधवर्णोल्लासमयः होलिकोत्सवो वा। सत्यं, होलिकोत्सवः तु अचिरमेव व्यतीतः, तथापि तस्य उत्साहानन्दस्तु अधुनापि यथावदेव विद्यते। अस्यैव उत्साहानन्दस्य भूयोऽपि अभिवृद्धये इदानीं वार्तावलीवर्णोऽपि योजनीयः। प्रस्तौमस्तावत् नानावर्णयुतायां वार्तावल्याम् अद्यतनः सुभाषितोपदेशः। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम्। समय गंवाए बिना विद्यार्जन और कण कण बचाकर धन एकत्रित करना चाहिए। समय नष्ट करने वाले को विद्या कहाँ और कण कण यानी पैसा नष्ट करने वाले को धन लाभ कहाँ। When it comes to acquiring knowledge or wealth, one must never waste time. After all, where's knowledge for those who waste time, and where's wealth for those who never save? क्षणशः ज्योतिः नात्र अस्माभिरपि क्षणिकावधिः अपनेयः। अवगम्यं च देशदेशान्तरीय घटनानां सामासिकम् इतिवृत्तम्। मार्च मासस्य 21 दिनाङ्के समस्तेऽपि देशे ओशो परम्परानुयायिभिः ओशो बोधप्राप्ति दिवसो मानितः। अवसरेऽस्मिन् ओशो महात्मनः कर्मभूमौ पुणे नगर्यां 3 दिवसव्यापी कार्यक्रमः समायोजितः। तत्र हि दैशिकैः वैदेशिकैश्च भूरि जनैः भागो भजितः। गतवासरे संगीत नाटक अकादम्या आयोजितस्य अमूर्त धरोहर इत्याख्यस्य सांस्कृतिक महोत्सवस्य प्रथमदिने जम्मू कश्मीर राज्ये लद्दाखतः आगतैः बौद्ध भिक्षुभिः बौद्ध मन्त्रोच्चारणं, वाराणसीतः आगतैः संस्कृत पारम्परिक छात्रैः यजुर्वेदस्य माध्यन्दिन शाखायाः तैत्तिरीय शाखायाश्च हस्तस्वरैः मन्त्रोच्चारणं कृतम्। महोत्सवोऽयं 27 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तिष्यते। अशेषेऽपि देशे सौहार्दस्य सौजन्यस्य च प्रतीकभूतं होलिका पर्व महदुल्लासेन आमानितम्। अस्मिन् पर्वणि जनैः रक्त, कृष्ण, पीत, पिशङ्ग वर्णैः जनान् रञ्जयित्वा मिथो माङ्गलिक्यो भावनाः वितरिताः। अवसरेऽस्मिन् वृन्दावने पारेशतं विधवाभिः प्राक्तनीं परम्पराम् उल्लङ्घ्य भगवता श्रीकृष्णेन साकं रङ्गक्रीडोत्सवः खेलितः। ख्यातनामा सितारवाद्यवादकः पण्डित शम्भुनाथ सोपोरी पञ्चत्वं गतः। 98 वर्षीयः असौ संस्कृतोर्दू हिन्दी काश्मीरी भाषासु पारङ्गतः आसीत्। विश्वस्मिन्नपि विश्वे मार्च मासस्य 25 दिनाङ्के ख्रैस्तमतावलम्बिभिः गुड फ्राइडे पर्व आमानितम्। अस्मिन्नेव दिने भगवान् ईशा मसीहः शूलारोपितः आसीत्। रेखे, अस्माकम् अद्यतनः केन्द्रज प्रभागः अति महत्त्वाधायी वर्तते। जॉन स्कॉटस विद्यालयस्य प्रस्तुतिः अस्माभिः पूर्वमपि अवलोकिता आसीत्। भारतीय ज्ञान परम्परां संस्कृतिं च बहु मन्यमानाः अस्य विद्यालयस्य छात्राः मंगलौर नगर समीपस्थे गुरुकुले अधीयानाः सन्ति। आयर्लैंड देशे जॉन स्कॉटस विद्यालये अधीयानाः चतस्रः छात्राः तासां च शिक्षकः श्रीमान् रड्गरः वेद भगवद्गीतादि संस्कृत वाङ्मयस्य अध्ययनार्थं भारतीयाभिजात नृत्यकलां च अध्येतुं 2 सप्ताहावधये कर्णाटकराज्ये मंगलूरु समीपं मैत्रेयी गुरुकुले समागताः सन्ति। जीजी, थिया,
ल्यूसी नीना चेति इमाः छात्राः स्वदेशीय नितान्त शीत परिस्थितितः निष्क्रम्य अत्रत्याम् उष्मामय परिस्थितिं सोढुं तदनुरूपं च अध्ययन सौकर्यम् अनुभवितुं संकल्प्य प्रयासरताः सन्ति। What I've experienced is the new yoga exercises, and we find that we're not as flexible as a lot of the girls here. So we've been stretching, and there's just so many different things that we have been learning about lately that it's just an amazing experience to have to be here. We also really love our dresses. It's a lot different to the clothes that we have at home, and it's just amazing. I've experienced a lot of new things, like the food here. It's very different to the food that we have in Ireland, and the breakfast and the lunch and dinner, it's all different to what we would have normally. And we eat on the floor here, but at home we eat on a table with a knife and fork, but here we use our hand, and we've just learned how to do it, and it's just been really fun and interesting to learn. Yes, in his company, and did improve his lot. आसां शिक्षकः रड्गरः आङ्ग्लभाषां शिक्षयति, सममेव संस्कृतसूत्राण्यपि अध्यापयति। This is a habit. Yes. What you wear all the time? Yes. Now I'm coming to India to learn proper Sanskrit, and I find the Gurukulam system is the best way to learn Sanskrit. The whole day long we are learning Sanskrit, not just the language, but it is also a way of life. पारंपरिक पद्धत्या प्रवर्तमानेऽस्मिन् गुरुकुले विविध राज्येभ्यः समवेताः बालिकाः वेद, योग, विज्ञान, कृष्यादि विषयाणाम् अध्ययनरताः सन्ति। वार्ताकक्षीय विवरणं डीडी न्यूज़। ज्योतिः कौतुकास्पदमस्ति बालानाम् अध्ययनौत्सुकं प्रशस्योऽयं प्रयासः अङ्केऽस्मिन् विद्यायाः ज्ञानस्य च चर्चा वैपुल्यम् आवहति। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः यत् सिद्धार्थनामा राजकुमारः ज्ञानबोधं लब्ध्वा गौतमबुद्धरूपेण प्रतिष्ठां गतः। तर्हि ज्ञानबोधाय तावत् वयमपि बुद्धं शरणमेव गच्छामः। अवलोकयामः च प्रदर्शिनी वृत्तान्तम् एकम्। मार्च मासे 18 दिनाङ्कतः 24 दिनाङ्कं यावत् रसौ वै सः इत्याख्या चित्रप्रदर्शनी एका आयोजिता। ध्यानपासिका नामधेयेन आध्यात्मिकचित्रकारेण आयोजितायाः अस्याः प्रदर्शन्याः उद्घाटनम् ओशो तपोवन संयोजकेन स्वामिना आनंद अरुणेन विहितम्। ये जो आर्ट है आपके अंदर छिपे हुए दिव्यता को और उभारेगा, क्योंकि आप जो देखते हैं वैसा ही भाव आपके अंदर जन्मता है। जब आप ये साधना की मूर्तियों को देखेंगे तो आपके भीतर भी साधना की प्यास जगेगी और आपके अंदर का जो सोया हुआ बुद्धत्व है, सबके अंदर सोया हुआ है, वो जागने लगेगा। वसंत ऋतोः उल्लासकारी आगमनमिव प्रदर्शन्याम् अस्यां प्रदर्शितानि 35 चित्राणि जनमनस्सु आनन्दोल्लासभावं जनयन्ति। कलायाः ध्यानस्य च अन्योन्यः प्रगल्भ सम्बन्धः एषु चित्रेषु प्राकाश्यमेति। ध्यानपासिकः तावत् ध्यानेन साधनया च सह चित्रकलायाः समन्वयकः अनुपमः चित्रकारः। ये जो पेंटिंग्स है ये दुनिया में एक शांति का रेवोल्यूशंस, अभी तक रेवोल्यूशंस जो होता है वो हथियारों से होता है, लेकिन मेडिटेटिव रेवोल्यूशन, ही इज मेकिंग द मेडिटेटिव रेवोल्यूशंस। मेडिटेटिव रेवोल्यूशन कैन प्रोवाइड द पीस एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी ऑन द ग्लोब। आजकल इतना डिस्टर्ब हमारा माहौल होता जा रहा है, इसी तरह की सोच जो है, मार्गदर्शन जो है, वो युवा पीढ़ी को हमारे आगे एक साफ और स्वच्छ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ध्यानपासिकेन भारतस्य पारंपरिक मूर्तिकलायां स्नातक पदवीम् अधिगता। ततश्च असौ अस्याम् एव कलाविधायां गहनानुसन्धानरतो वर्तते। ध्यानपासिकेन देशस्य विभिन्न नगरेषु स्वीयाः चित्रप्रदर्शन्योऽपि आयोजिताः।
ईसाई पल का एक गुरु के लिए एक क्या धारणा होते है और गुरु क्या उसको एक गुरु और शिष्य के प्रेम में बहुत मायने रखते हैं। तो हम इस धारणा पे मैं बुद्ध और कृष्णा का ऊपर मैंने बहुत सारे काम किया है अभी इस एग्जीबिशन में। हर एक इंसान अपने अंदर का यात्रा से ज़्यादा बाहर का यात्रा के लिए पकड़ रहे, तो इन लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैंने सोचता हूँ या ध्यान का माध्यम से मैं कुछ दे सकता हूँ। दिल्ल्याम् इंडिया हैबिटेट सेंटर स्थले अचिरमेव संपन्ना तदीया सबलाइम गोल्डन पाथ इत्याख्या चित्र प्रदर्शनी लोकानां स्तुतिपात्रतां गतासीत्। ध्यानपासिका इति नामधेयः चित्रकारेण नवदिल्ल्यां चित्रप्रदर्शनी एका आयोजिता। प्रदर्शन्याम् अस्यां महात्मा बुद्धः योगीराज श्रीकृष्णस्य भिन्न भिन्न आकृतिषु ध्यानावस्थायां दृश्यते। चित्राणि एतानि एकतः विश्वशान्तेः सन्देशं ददति, अपरतश्च लोकानां मनांसि रञ्जयति। छायांकनकारेण भीमसिंहेन सह अहं संजय दत्त सती, वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़ नवदिल्ली। अद्भुता चित्र प्रदर्शनी आध्यात्मिक क्रांतिकारी अश्रुतपूर्वैव। रेखे क्षणिक विरामम् अवलम्ब्य अहं गच्छामि प्रदर्शन्यै, त्वमपि आगच्छ। दर्शकाः क्षणमात्रं प्रतीक्षन्ताम्। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। एक सपना सच हुआ जब मेरे बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हुआ। मुझे गर्व है कि मैं सर्विस टैक्स असेसी। Life seems beautiful after achieving a turnover of more than 10 lakhs. And now I'm a proud service tax assessee. याद रखिए, 10 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर सेवा कर देना अनिवार्य है। अब लाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। समय पर सही सेवा कर चुका है। भवतां सर्वेषां पुनः स्वागतम्। ज्योतिः होली पर्वणि बहु क्रीडा विहिता त्वया, परं न विस्मर्तव्या अस्माकीना संस्कार परंपरा। क्रीडया सह किमर्थं संस्कार परंपरा चर्चा? यतोहि प्रत्येकमपि अस्मदीयं पर्व भगवत् स्मरण पूर्वकमेव विधीयते। कथं च विधेयः साष्टांग प्रणिपातः इत्यपि सम्यक् अवधेयमस्ति। अस्तु, तर्हि साष्टांग नमन विधिः एव अद्य वार्तावल्याः शिक्षणविषयः। अभिवादये। हम संस्कृत शिक्षण के इस क्रम में एक नई कड़ी जोड़ते हुए आज हम अपने 2 बाल मित्रों से संस्कृत सीखेंगे। आपको याद होगा,
अपने कार्यक्रम वार्तावली में हमने दिखाया था 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को जो हमें संस्कृत में सिखा रहे थे कि पायसम और प्रसादम कैसे बनाते हैं और तिलक कैसे लगाते हैं। इस बार फिर से चलते हैं अपने उन्हीं 2 बाल मित्रों के पास और देखते हैं आज वो हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। नमो नमः। वस्तुतः प्रातः उत्थाय वयं देवं वन्दामहे। यदा वयं मंदिरं गच्छामः तदा अर्चकः वदति, भो बालक साष्टांग प्रणामं कुरु। तदेव देवः भृशं मोदते। कैः अङ्गैः सहितः प्रणामः क्रियते। 8 अङ्गैः सहितः साष्टाङ्गः। प्रणामार्थं कानि अङ्गानि आवश्यकानि? मस्तकं, हस्तद्वयं, पादद्वयं, नेत्रद्वयं, कर्णद्वयं, वक्षः, अन्तःकरण, वचनं च। एकः श्लोकः एवम् अस्ति, उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा पद्भ्यां कराभ्यां कर्णाभ्यां प्रणमोष्टांग उच्यते। प्रथमं नेत्राभ्यां देवः दृश्यते। ततः प्रभृति मनसि देवचिन्तनं कृत्वा ईश्वरस्य स्तोत्रं मुखे भवेत्। गजाननं भूतगणादिसेवितं प्रकर्षेण नीचैः पतनं प्रणिपातः अथवा दीर्घप्रणामम् उरसा शिरसा पद्भ्यां कराभ्यां कर्णाभ्यां कर्तव्यम्। साष्टांगप्रणामः कठिनं कार्यं नास्ति। ईश्वरस्य दर्शनं प्राप्य अस्माभिः स्वजीवनं धन्यं मन्यते। 8 अङ्गैः भवतः तीव्रभक्तिः सूचितः भवति। महापुरुषाः साष्टांगप्रणामम् उचितं मन्यन्ते। एवमेव इतः परं भवन्तः 8 अङ्गैः सहितः देवम् अथवा गुरुं प्रणमन्तु। सर्वेषां मनसि आत्मतृप्तिः जनिष्यते। धन्यवादः। नमो नमः। तो देखा आपने, साष्टांग अर्थात 8 अंगों के साथ किया जाने वाला प्रणाम। इन अंगों के नाम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कान को कहते हैं कर्ण, छाती को कहते हैं वक्ष, हाथ को कहते हैं हस्त, कर या पाणी, पैर को कहते हैं पाद, आंख के लिए नेत्र, चक्षु, अक्षि और नयन। नयन शब्द का प्रयोग तो हम हिंदी में भी करते ही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। अधुना प्रत्यागच्छामः रेखां प्रति। बहुवारं श्रुतमासीत् साष्टांग प्रणाम विषये, परं सम्प्रति तु सम्यक् अवगतः प्रणाम विधिरेषः। शोभनं शोभनं। भगवते साष्टांग प्रणामानुपदमेव भगवतः कीर्तनं, गुणगानं, प्रार्थनं वा। ब्रिटेन वासिनी संस्कृतानुरागिनी गैब्रियाला बर्नेलः अपि संस्कारमेनम् अनुकरोति। भगवद्गीता प्रेरितम् अर्चना गीतं तया प्रस्तूयते। अवलोकयामः। नैव किञ्चित् करोमीति, नैव किञ्चित् करोमीति, नैव किञ्चित् करोमीति। Wanna remember I do nothing at all. Dhanyavada Brahma eva. A power works through me, I do nothing at all. And my door is always open for you. When you need to, you can come through. Naiva kinchit karomiti, naiva kinchit karomiti, naiva kinchit karomiti, naiva kinchit karomiti. I am myself, I am a free soul. No one completes me, I'm perfect and whole. But I love connecting, that's a sweet essential. You don't need to be any more than you are. Celebrate yourself and love someone else. Come on through.
सदानुगुप्तम् स्वागतम् तुभ्यं मम द्वारं सदानुगुप्तम् नैव किञ्चित् करोमीति नैव किञ्चित् करोमीति नैव किञ्चित् करोमीति नैव किञ्चित् करोमीति नैव किञ्चित् करोमीति। अहो सुमधुरा प्रस्तुतिरेषा संस्कृताङ्ग्लभाषयोः सङ्गमकारिणी। तया तु पूर्वमपि वार्तावल्यां प्रस्तुतिः विहिता आसीत्। मन्ये संस्कृतरङ्गे तल्लीना अस्ति गेब्रियाला। सत्यमेव उक्तं भवत्या, मयापि एतदेव अनुभूतम्। अस्तु, अधुना च उपस्थिता न हि त्वं मां विस्मारयितुं क्षमसे इति उपप्रभागस्य प्रस्तुतिवेला। न जाओ सैया छुड़ा के बैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। शोक सम्राज्ञी रूपेण कीर्तिमण्डिता मीना कुमारी न केवलं स्वीय सहज स्वाभाविक अभिनयार्थं लोकप्रियता भजते, तस्याः व्यक्तिमत्वं तु विविध गुण गरिमानम् आवहति। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। मेहज़बीन बानु बाल्यकाले विद्याध्ययनम् अभीप्यते स्म, परन्तु पितुः दुर्व्यसनानि गृहगतां च दैन्यावस्थामनुसृत्य सा चलचित्रोद्योगे प्रवेशाय विवशीभूता। विंशे शताब्दे 49 वर्षे लेदरफेस इत्यस्मिन् विजय भट्ट विरचिते चलचित्रे बालकलाकारत्वेन स्वीयाभिनयजीवनम् आरभमाणा मेहज़बीन बेबी मीना इति नाम्ना सर्वविदिताभूत्। ततश्च 10 वर्षानन्तरं 49 वर्षे प्रदर्शितात् वीर घटोत्कच चलचित्राद् आरभ्य सा मीना कुमारीति नाम्ना प्रसिद्धिम् आपन्ना। गतशताब्दे 52 वर्षे प्रकाशितं बैजू बावरा चलचित्रं मीना कुमार्यै दर्शकचित्तेषु प्रतिष्ठादायकं सिद्धम्। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं। ततोऽनन्तरं मीना कुमार्याः अभिनयजीवने बहुविधानि उत्तमोत्तम चलचित्राणि परिसंख्यातानि। दुनिया में हर बात का सबूत तो नहीं होता। भगवान को किसी ने आँख से नहीं देखा, फिर भी दुनिया उस पर विश्वास क्यों रखती है? तस्मिन्नेव वर्षे कमाल अमरोहिणा सह परिणयसूत्रे निबद्धा मीना कुमारी तस्य द्वितीय भार्यापदम् आरूढा। कथ्यते यत् कमाल अमरोही मीना कुमार्योः दाम्पत्य जीवनस्य प्रायशो 10 वर्षात्मकः कालस्तु सुरम्य स्वप्नवद् व्यतीतः। तथापि सन्ततिशून्यत्वं तु शनैः उभयोः प्रेमबन्धे व्यवच्छेदकं संवृत्तम्। अन्ततश्च गतशताब्दीये 64तमे वर्षे दाम्पत्यमेतद् व्यवच्छिन्नम्। अभिनेत्री रूपेण मीना कुमार्या तेजस्वी जीवनं यापितं, परन्तु वैयक्तिकजीवने तु एकाकित्वमेव तस्याः भागधेयमासीत्। अयमेव विषादभावः तस्याः शायरीति काव्यकृतिषु स्फुटीभवति। साहेब बीवी और गुलाम इति चलचित्रीय कनिष्ठपुत्रवधूरिव मीना कुमारी ऐहिकजीवनेऽपि अतृप्ता, साहचर्याता, भग्नमानसा इव परिलक्षिता। हिंदू घर की बहू होकर शराब पिएगी ना? चुप क्यों? बोलो, मैं कहती हूँ जवाब दो मुझे।
विषाद विस्मृतये शनैः शनैः मीना कुमारी मदिरा व्यसनान्विताभवत्। जो कुछ उनके पास है वो मेरे पास। व्यसनं चेदमेव सर्वथा तस्याः प्राणापहारकं सिद्धम्। अब तो हमें भी अकेले रहते डर लगता है। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। रिमझिम बूंदों में जहर भी है अमृत भी, आंखें हंस दी दिल रोया, ये अच्छी सौगात मिली। जयोस्तुवा आघातो वा अहर्निशम मे चरणीयम, अनुरूपे मित्रेधिगते वैक्लव्यमपि सोढव्यम्। अवगम्यते यत् जीवनस्य अन्तकाले तु मीना कुमारी रुग्णालय व्ययराशिमपि प्रदातुम् अक्षमासीत्। रुग्णालयस्थेनैकेन चिकित्सकेन यो हि मीना कुमार्याः नितान्त प्रशंसकः आसीत्, व्ययभारोऽयं निर्व्यूढः। स्वीय मनोहारी अभिनय कौशल्येन चलचित्रानुरागिणां मनोराज्येषु अक्षुण्णम् आधिपत्यं कुर्वाणां मीना कुमारी कथं खलु विस्मृतिपटले तिरोधातुमर्हति। सा तु स्मृतिरूपेण अजरामरा। कस्यात्यन्तं सुखमुपगतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। उचितमेव प्रतीयते इदं। चक्रक्रमेण पुनः उपस्थिता क्षणिकविरामवेला सपदि एव आगम्यते, न कुत्रापि गन्तव्यं भवद्भिः। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अब तो अपने गांव में संपर्क सड़क के किनारे वृक्षारोपण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हाँ मगर देखो, सड़क के दोनों तरफ छायादार पेड़ होने से हरियाली बढ़ती है, साथ ही सड़क के किनारों पर टूट फूट भी नहीं होती। पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ जो लेती हैं। सड़क किनारे पेड़ों से किनारों पर मजबूती है, हरियाली संग लाई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। मैंने सही वक्त पर सही दाव लगाया तो जीत हुई पक्की, और आपने सही वक्त पर सही कर चुकाया तो देश की तरक्की होगी पक्की। इसलिए सही कर हर बार दें, विकास को रफ्तार दें। भवतां वार्तावल्यां पुनः स्वागतम्। अस्मदीय दर्शकान् वयं पुनः एकवारं स्मारयामः अस्माकं स्पर्धागीतं। रेखे, स्मरसि किं गीतमासीत्? आम्, अंदाज चलचित्रस्य इदं गीतमस्ति। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। अस्य गीतस्य गेयतानुकूलः मौलिकानुवादः भवद्भिः
मार्च मासे 28 दिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः अस्ति। दर्शकाः अस्याः स्पर्धायाः अन्तिमावधिः आसन्नप्रायः एव, तर्हि त्वरा विधेया। स्पर्धायाः निर्णयघोषणा तु एप्रिल् मासे 2 दिने भविता। भवतां गीतानुवादान् वयम् औत्सुक्येन प्रतीक्षामहे। गीतानुवादैः सह एव अस्मदीय दर्शकानां प्रतिक्रियाः, उत्साहप्रदायिनी पत्राणि चापि सोत्कण्ठं प्रतीक्ष्यन्ते। अस्मिन् सप्ताहे अधिगतपत्राणां चर्चाप्रसङ्गस्तावत्। विकास शुक्ला प्रार्थयति यत् संस्कृतवार्तानां प्रसारणं सायङ्काले अपि भवेत्। अस्मिन् च संस्कृतवार्ता पत्रपत्रिकाः अपि सङ्गृहीताः स्युः। प्रसाद गोखले इच्छति यत् वार्तावल्यां क्रीडाजगतः 2 निमेषात्मकाः वार्ताः अपि भवेयुः। ताभिश्च क्रीडाजगतः शब्दावलिभिः वयं परिचिताः भवेम। दयाकर दाप्के लिखति यत् आङ्ग्ल, हिन्दी, मराठी, गुजराती भाषिक गीतानां संस्कृतानुवादे मम अतीव रुचिः वर्तते। हिन्दी गीतानां संस्कृतेन अनुवादार्थं भवतां प्रयासः प्रोत्साहनीयः। शिवाशीषः कथयति यत् वार्तावली कार्यक्रमः अतीव शोभनः अस्ति। अयं कार्यक्रमः मदीय संस्कृत संभाषण क्षमतामपि अभिवर्धयति। प्रिय दर्शकाः, समागता वार्तावली विरामवेला। सम्प्रति अस्माभिः प्रस्थातव्यम्। तथापि अत्र विराजते अस्तित्ववाद्यवृन्दम्। अमुना प्रस्तुता सुमधुर नाद झङ्कृता श्रुतिमधुरा रुचिरा गीतवाद्य प्रस्तुतिः अस्तु अद्यतनाङ्कस्य विरामाय। तावत् भवन्तः सर्वे नादानन्दे रमन्ताम्। प्रयामो वयं प्रणतिपूर्वकम्। शुभमस्तु। प्रभो सूर्यरूपे विभासि त्वमेव, विभो दीपयते चन्द्ररूपं तवेव। प्रभो सूर्यरूपे विभासि त्वमेव, विभो दीपयते चन्द्ररूपं तवेव। त्वमेवाग्निरूपे, त्वमाकाशरूपे, त्वमेवाग्निरूपे, त्वमाकाशरूपे। प्रभो वायुरूपे, त्वमेवासि प्राणः। प्रभो सूर्यरूपे विभासि त्वमेव, विभो दीपयते चन्द्ररूपं तवेव। त्वमेवाग्निरूपे, त्वमाकाशरूपे,